इंप्रूव करने की बात कर रहे हैं तो हम लोग इंग्लिश में क्या इंप्रूव करने की बात कर रहे हैं, हमें सबसे पहले वो क्लियर करना चाहिए। क्या इंग्लिश कोई एक छोटी सी चीज़ है जिसको इंप्रूव करना है, जो 4 दिन का है, 10 दिन का या 1 महीने का है, ऐसी कोई चीज़ है क्या? नहीं ना। इंग्लिश में अलग अलग उसके एस्पेक्ट्स हैं, मतलब अलग अलग पहलू डिवाइडेड है इंग्लिश में। तो क्या आपने कभी ये पूछा है कि मुझे इंग्लिश में क्या इंप्रूव करना है, या मैं इंग्लिश की लर्निंग में किस लेवल पर हूँ, कहाँ पर हूँ, और मुझे क्या सीखना चाहिए, और मैं क्या सीख रहा हूँ या क्या सीख रही हूँ? पूछा है? हम क्या ओवरऑल सारी चीज़ें सीखने बैठ जाते हैं, है कि नहीं? सारी की सारी चीज़ें करने बैठ जाते हैं और हम लोग ना उसी में घूमते रहते हैं। हम लोग, बहुत सारे लोग ऐसे ही कर रहे हैं कि वो सबके सब उसी में घूम रहे हैं, बार बार घूम फिर के। कभी ये उठाते, कभी वो उठाते, कभी वोकैब्स उठाते, कभी ग्रामर उठाते, कभी प्रोनाउंसिएशन उठाते, है ना, कभी किसी भी प्रकार, कभी अपना कम्युनिकेशन उठाते हैं, वो सब चीज़ों में घूमते रहते हैं। तो सबसे पहला ये कि हमें देखना पड़ेगा कि इंग्लिश के एस्पेक्ट्स को हम लोग समझें कि मुझे सच में इंग्लिश में क्या इंप्रूव करना है। तो सवाल आता है कि मुझे इंप्रूव क्या करना है, तो क्या इंप्रूव करना है सबसे पहला। तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि हम लोग इसको देख सकते हैं कि अगर क्या मुझे ग्रामर इंप्रूव करनी है, व्हाट डू आई हैव टू इंप्रूव, क्या मुझे ग्रामर इंप्रूव करनी है, क्या मुझे ग्रामर सीखना है, ग्रामर को इंप्रूव करना है, ग्रामर के लेवल पर आना है। तो अगर ग्रामर इंप्रूव करनी है तो ग्रामर की दुनिया में जाएं। समझना जरा, पूरी बारीकी सारी बातों को समझ लेना, क्या 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 चीज। अगर ग्रामर इंप्रूव करना है तो ग्रामर की दुनिया में जाओ, प्रोनाउंसिएशन में मत घुसो, वोकेब्स को एक साइड रखो, पहले कम्युनिकेशन को एक साइड रखिए, क्योंकि ओवरऑल इतनी सारी चीज़ें हो जाएंगी ना, फिर क्या फ्रस्ट्रेट हो जाते हुए देखा है मैंने बहुत से लोगों को, फिर वो सारी चीज़ों पर ढंग से काम नहीं कर पाते हैं। तो मुझे अगर ग्रामर इंप्रूव करनी है, अगर मेरा पर्पज़ है ग्रामर, जैसे सपोज बहुत से लोगों का पर्पज़ क्या है कि उनको एग्जामिनेशंस देने हैं, किसी न किसी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस देने हैं, किसी को स्कूल में पढ़ रहे हैं तो स्कूल का ग्रामर पढ़ना है उनको, ऑलराइट। सबके अपने अपने अलग अलग पर्पज़ होते हैं। तो मेरा पर्पज़ क्या है? अगर मेरा पर्पज़ है कि मुझे ग्रामर इंप्रूव करनी है तो फिर ग्रामर की दुनिया में जाओ, मतलब ग्रामर की एक्सरसाइजेस करें, ग्रामर की बुक पढ़ें, ग्रामर के अगर वीडियोस देख रहे हैं किसी के तो ग्रामर की वीडियोस देखें, राइट। ग्रामर से रिलेटेड ही सारी चीज़ों पर फोकस करें ना। फिर स्पीकिंग से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, फिर प्रोनाउंसिएशन से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, तब जब तक, कब तक, तब तक ग्रामर अच्छे तरीके से इंप्रूव नहीं हो जाती, राइट। दूसरा, और अगर बात करें कि ग्रामर इंप्रूव नहीं करनी, देखो अभी क्या इंप्रूव करना है इंग्लिश में, कि मुझे इंग्लिश इंप्रूव करनी है, तो क्या इंप्रूव करना है इंग्लिश में पता ही नहीं है ना, सच सच बोलना। इंग्लिश में क्या इंप्रूव करना है? मनशिका, क्या इंप्रूव करना है इंग्लिश में? सोचे ही नहीं ना। इंग्लिश इंप्रूव करनी मतलब सब इंप्रूव करना है, और सब चीज़ें, एक तो हमारी लैंग्वेज है ही नहीं, ऑलराइट, हमारी लैंग्वेज है ही नहीं और हम सब एक साथ इंप्रूव करने बैठ जाएंगे तो कहाँ से आएगा? कन्फ्यूज़न बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बनेंगे ना। तो अब दूसरा सवाल आता है कि दूसरी, मुझे एस्पेक्ट्स को समझना है, मतलब ये अभी क्वेश्चन दिमाग में लाया कि मुझे सारे एस्पेक्ट्स को समझना है कि इंग्लिश में असल में है क्या क्या, क्या इंप्रूव, मेरा पर्पस क्या है, इसके एस्पेक्ट्स को देखते हैं। तो पहला तो हो गया ग्रामर की बात करें हम लोगों ने, ऐसे स्पोकन इंग्लिश की बात करें। अब ये यहाँ पर इसकी जर्नी बहुत अलग ही है स्पोकन इंग्लिश की। अगर हम स्पीकिंग की बात कर रहे हैं, स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना चाहते हैं फर्राटेदार बिना टेंशन के, तो अगर हम लोग वो करें तो फिर हम लोग को ग्रामर नहीं देखना है वहाँ पर, क्योंकि इसकी दुनिया फिर अलग है। इसमें हमें कम्युनिकेटिव काम करना है, मतलब अपने कम्युनिकेशन पर काम करना है। बट what people are doing, what we are doing most of the time, we are thinking about grammar also. Whenever we are making sentence, whenever we want to speak, we are thinking about grammar. कि मैंने ग्रामेटिकली सही सेंटेंस बनाया कि नहीं बनाया। Alright, when we want to express ourselves, we want to communicate with others, we want to share our message, our ideas, our thought with others, वो चीज़ हमको करनी है। तो फिर हमें ये नहीं देखना है कि भाई मैं सही हूँ कि नहीं हूँ, पहले हमें कम्युनिकेशन लेवल पर विदाउट ग्रामर इंग्लिश बोलना सीखना है। क्योंकि कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा ना तो कितनी भी माथापच्ची करते रहो, कुछ भी सीख लो, फिर गड़बड़ हो जाएगा। फिर वही सालों साल के बाद भी यही बोलेंगे यार पता नहीं इंग्लिश आई नहीं रही। कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, पता है कितनी बड़ी प्रॉब्लम है और कितने लोगों की प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है। अब बात करते हैं दूसरी कि अगर स्पोकन इंप्रूव करना है तो फिर स्पोकन पर ध्यान देना है ना भाई। स्पीकिंग करो, टूटी फूटी जो आ रहा है, जैसे आ रहा है, गलत आ रहा है, जैसे भी आ रहा है, जहां भी मौका मिल रहा है स्पोकन करना शुरू करें, राइट और रॉन्ग। तो क्या होगा फिर? स्पीकिंग इंप्रूव होगी। अब अगर मान लो आपकी स्पोकन इंप्रूव हो चुकी है, आपको लग रहा है कि मेरे वर्ड्स मिसिंग है,
तो आप किस चीज़ को इंप्रूव करना शुरू करेंगे? वोकेबलरीज में घुसो, फिर वो स्पोकन इंग्लिश को और ग्रामर को कुछ दिनों एक साइड रख दीजिए, कुछ दिनों कुछ महीने जितना भी जो भी जिस भी लेवल की आप वोकेबलरीज इंप्रूव करना चाहते हैं तो फिर उस पर काम करना शुरू करिए। ये एस्पेक्ट्स हैं, सारे एस्पेक्ट्स समझना है हम लोग को। अगर हम लोग लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज के सारे एस्पेक्ट्स के बारे में हमको पता होना चाहिए, समझना चाहिए। फिर अगर हम बात करें कि अगर मान लो कि चलो वोकेबलरीज भी मेरा हो गया कि हाँ वोकेबलरीज मैंने कर ली है, कुछ समय मैंने पर्टिकुलर टाइम देना होगा इसके लिए। हम सोचते हैं ना कि ये 2 महीने में 3 महीने में, हम लोगों को एक पर्टिकुलर टाइम इसके लिए देना पड़ेगा। इसके बाद भी इसमें बहुत कुछ चीज़ें सीख जाते हैं हम लोग, बहुत कुछ जो चीज़ें हम लोगों ने 20 साल से नहीं सीखी है ना, वो आप यहाँ पर 20 दिनों के अंदर सीख सकते हैं। बट इसके बाद भी हमें बहुत कुछ करना होता है। अब आता है सवाल एक और कि क्या वोकेबलरीज की बात करी हम लोगों ने, फिर अगला एस्पेक्ट है इसमें प्रोनाउंसिएशन, कि हमें प्रोनाउंसिएशन को इंप्रूव करना है। तो प्रोनाउंसिएशन को इंप्रूव करना है तो फिर ग्रामर में मत उलझो, स्पोकन इंग्लिश को एक साइड रख दीजिए, प्रोनाउंसिएशन को ऑब्जर्व करना शुरू करिए, प्रोनाउंसिएशन के बारे में ट्रेनिंग लेना शुरू करिए, प्रोनाउंसिएशन के बारे में ही सारी स्टडीज़ करिए, तो प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव होगा। अब एक ही टाइम पर सब चीज़ें करने बैठ जाते हैं हम लोग, फिर गड़बड़ हो जाता है। पहले एस्पेक्ट समझने हैं, फिर पर्टिकुलर उनके लिए टाइम फिक्स करना है, फिर उसके बाद उस पर वर्क करना शुरू करना है, तब जाकर ये चीज़ें इंप्रूव होगी। ऑलराइट, फिर इसके बाद में 5वीं एक और चीज़ आती है इसके अलावा, वो है हमारा कम्युनिकेशन, हमारी पर्सनैलिटी, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल। अच्छा, एक और चीज़ विशेष इसके अलावा भी एक और है, वो है हमारा नॉलेज। हमारे पास जिन चीज़ों के बारे में आप बोलना चाहते हो तो हमें नॉलेज को भी तो इंप्रूव करना पड़ेगा। अगर हमें इंग्लिश भी आ गई, हमें वोकेबलरीज भी आ गई, हमें ग्रामर भी आ गई, हमने हमारे कम्युनिकेशन भी ठीक ठाक कर लिया, पर हमारे पास नॉलेज तो है नहीं। जिन चीज़ों के बारे में बोलना चाहते हैं उसके बारे में हम पढ़ते ही नहीं, उसके बारे में हम सीखना ही नहीं चाहते, अपने आप को इंप्रूव करना ही नहीं चाहते, तो कहाँ नेक्स्ट लेवल आएगा? आज ना ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे पूरे आप लोगों के, तो कहाँ नेक्स्ट लेवल आएगा? फिर क्या बोलेंगे? 4 महीने के बाद भी, 5 महीने के बाद भी, 6 महीने के बाद भी अगर आप सीख रहे हैं तो फिर भी बोलेंगे यार इसमें प्रॉब्लम आ रही। तो क्या पर्टिकुलर टाइम एक एक चीज़ को देना शुरू किया था? फिर ओवरऑल जब सारी चीज़ों को, हाँ अगर किसी को मान लो एक और एस्पेक्ट रह गया इसमें, यहाँ पर अगर किसी को मान लो राइटिंग इंप्रूव करनी है, रीडिंग इंप्रूव करनी है, तो उसको टाइम देना पड़ेगा। आप एक ही साथ में सब चीज़ें एक्सपेक्ट करेंगे कि मैं 3 महीने के अंदर अंदर सब कुछ सीख लूँ, तो इतना भी छोटा काम नहीं है वो, टाइम तो निकालना पड़ेगा। तो ग्रामर अलग है, एक बार फिर से सुनना जरा, रीडिंग राइटिंग का पोर्शन अलग है, स्पीकिंग इंग्लिश अलग है, वोकेबलरीज का एक पार्ट अलग है, इसकी दुनिया ही अलग है, प्रोनाउंसिएशन की भी एक जर्नी बहुत अलग है, नॉलेज जितना ज़्यादा अपडेट अपने आप को कर सकते हैं डेली बेस पर करना चाहिए, पर्सनल ग्रोथ की दुनिया, आहा क्या बात है, बहुत गहरी दुनिया है, बहुत कुछ सीख सकते हैं, पूरी ज़िंदगी सीख सकते हैं। तो इतनी सारी अलग अलग है। तो हम लोगों को ये ध्यान देना होगा कि अगर हमें स्पीकिंग इंग्लिश या जिस भी लेवल की चीज़ को हम सीख रहे हैं, जिस भी एस्पेक्ट पर काम कर रहे हैं, सारे एस्पेक्ट्स को हमको समझकर उस पर काम करना पड़ेगा, नहीं तो एक बार में हम कंफ्यूज हो जाएंगे और फिर क्या बोलना शुरू करेंगे? आई हेट इंग्लिश। और फिर क्या बोलते हैं मुझसे लोग? इंग्लिश इज टफ, आई डोंट नो इंग्लिश। कितनी सारी चीज़ें निकल कर आती है, इंग्लिश में माथा ख़राब होता है, इंग्लिश में दिमाग ख़राब होता है, इंग्लिश तो बहुत मुश्किल लगती है। इट टेक्स टाइम। अब कौन से एस्पेक्ट पर कितना काम करना है, किस स्तर पर काम करना है, उतना टाइम आपको फिक्स करना होगा। तो इसका मतलब ये जर्नी हो गई कम से कम 1 साल 2 साल की। इज इट ओके? ये जर्नी कम से कम एक, हाँ वो आपका डिपेंड करेगा कि आप किस एस्पेक्ट, अगर आपका एक ही एस्पेक्ट है तो कोई बात नहीं, आप कम समय में भी कर सकते हैं, 4 महीने के भीतर भी कर सकते हैं अगर आपका एक ही एस्पेक्ट पर वर्क कर रहे हैं तो। लेकिन एक एस्पेक्ट पर काम करने से सब कुछ काम नहीं हो जाएंगे ना, सारे एस्पेक्ट्स पर काम करना पड़ेगा अगर लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग अपने आप को इंप्रूव करना चाहते हैं और आगे चलना चाहते हैं तो। इज दैट ओके? तो इस तरीके से फिर सभी चीज़ों को हम लोग को स्टेप बाय स्टेप वर्क करके फिर उस पर आगे आना है, धीरे 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 धीरे। ओके, सो दिस इज़ द वे। हम लोग को पहले समझना पड़ेगा, फिर उसके बनाने पड़ेंगे सारे एस्पेक्ट, फिर हमें ये देखना पड़ेगा अब मेरी क्या नीड है, मैंने कौन सा लेवल क्रॉस कर लिया है, मैं अपने किस लेवल पर आ गया हूँ, आ गई हूँ, उसके बाद अब मुझे किधर जाना है, अब क्या करना है। ऐसा एक पर्टिकुलर टास्क बनाकर काम करना है, तब जाकर वो धीरे 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 सारे असर चढ़ते चले जाएंगे। अब सब एक साथ चीज़ें करने बैठेंगे, कन्फ्यूजन आएंगी आएंगी। यस, इट कैन बी इम्प्रूव्ड बट इट विल टेक टाइम एंड वी हैव टू नो द एस्पेक्ट्स फर्स्ट। क्या करते हैं लोग, क्या कर रहे हैं?
यही कर रहे हैं ना, एक साथ सब पढ़ने बैठते हैं ना, और फिर किसी कोई भी चीज़ ढंग से इंप्रूव नहीं, ना तो ढंग से वोकेबलरीज इंप्रूव कर पाते हैं, ना ही स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव कर पाते हैं, ना ही ग्रामर इंप्रूव कर पाते हैं, ना प्रोनाउंसिएशन ठीक ठाक है, किसी चीज़ को इंप्रूव नहीं कर पा रहे हैं।